Why is the Election Commission of India delisting political parties? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को डिलिस्टिंग करने जा रहा है। वाई न्यूज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड द delisting of 345 registered unrecognized political parties that have not contested any elections since 2019 and which are physically untraceable. रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो अबाउट 345 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डीलिस्टिंग करने जा रहा है बिकॉज इन पॉलिटिकल पार्टीज ने 2009 से अब तक कोई भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं किया है और इन पॉलिटिकल पार्टीज का फिजिकली कोई हेडक्वार्टर नहीं दिखा है और साथ ही कुछ स्पेशल रिकॉर्ड जो इलेक्शन कमीशन को रखना होता है या इन पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ रिकॉर्ड अपडेट कराना होता है वो रिकॉर्ड इन्होंने अपडेट नहीं कराया है। अबाउट रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज RUPPS। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? RUPPS आर पॉलिटिकल एंटिटीज विच आर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बट नॉट येट रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल और स्टेट पार्टीज। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज वो पार्टी होती है जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंदर तो ये रजिस्टर्ड होती हैं बट इन पार्टीज को किसी भी तरह का नेशनल या स्टेट पार्टीज के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। प्रिविलेजेस सच एंटिटीज एंजॉय इनकम टैक्स एग्जम्पशंस एंड कैन रिसीव पॉलिटिकल डोनेशंस इवन विदाउट इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। इस तरह की जो पार्टीज होती हैं उन्हें कुछ प्रिविलेजेस मिले होते हैं सच एज इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ एग्जम्पशंस इन्हें मिले होते हैं साथ ही पॉलिटिकल डोनेशंस ये रिसीव कर सकते हैं और विदाउट एनी इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन ये सारे प्रिविलेजेस इन पार्टीज को मिले होते हैं। स्केल एज ऑफ 2025 इंडिया हैज ओवर 2800 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। इंडिया में 2025 तक मई मंथ तक अबाउट 2800 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में से 345 पार्टीज को इन्होंने इट मीन्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डीलिस्टिंग करने का प्लान किया है। अकॉर्डिंग टू ADR their number doubled from 1112 in 2010 to 2301 in 2019। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंग 2010 में इस तरह की पार्टीज 1112 थी वहीं 2019 में यानी 9 ईयर्स में इनका जो नंबर है वो 2301 तक आ गया। स्टेटस अबाउट 97% ऑफ ऑल रजिस्टर्ड पार्टीज आर अनरिकॉग्नाइज्ड या मोस्ट डू नॉट फाइल मैंडेटरी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। ओवरऑल रजिस्टर्ड पार्टीज में से 97% पार्टीज ऐसी हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। इट मीन्स यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29 के अंदर ये पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड तो हैं बट इन्हें किसी भी टाइप का 97% पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिन्हें ना तो स्टेटस मिला हुआ है ना ही नेशनल लेवल का स्टेटस मिला हुआ है। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है 97% जो ओनली रजिस्टर्ड है ये मैंडेटरी फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स में भी सक्सेस नहीं रही हैं। फीचर्स एंड क्राइटेरिया फॉर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या फीचर होते हैं? स्टेट पार्टी किसी भी पार्टी को रिकॉग्नाइज कब किया जाता है? हालांकि ज़्यादातर पार्टी रजिस्टर्ड तो हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग बट ये रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। 97% हमने देखा पार्टी रिकॉग्नाइज है। रिकॉग्नाइज का मतलब है कि अगर किसी पार्टी को स्टेट पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाए या फिर नेशनल पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी होगी। अब इसके लिए क्या क्या टर्म है, कोई पार्टी किस तरह से रिकॉग्नाइज पार्टी हो सकती है, इट मीन्स उसको कब स्टेट पार्टी का स्टेटस दिया जा सकता है एंड कब उसे नेशनल स्टेटस गिवन किया जा सकता है। स्टेट पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी मस्ट मीट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। कोई अगर पार्टी रजिस्टर्ड है कुछ यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन दी हुई है अबाउट 5 कंडीशन दी हुई है। अगर इन 5 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी का स्टेटस गिवन कर दिया जाए। इट मीन्स वो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर काउंट की जाएगी। 6% वोट प्लस 2 असेंबली सीट्स। पार्टी मस्ट सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट पोल्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन एंड विन एट लीस्ट 2 सीट इन दैट असेंबली। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर उसको किसी लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के ड्यूरिंग 6% वोट मिलता है या 2 असेंबली सीट्स, ये दोनों यहाँ पर कंबाइन है, 6% वोट प्लस 2 असेंबली सीट्स अगर वो गेन कर लेता है उस पार्टी को स्टेट पार्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। सेकंड कंडीशन 6% वोट प्लस लोकसभा सीट 1 लोकसभा सीट।
Party must win at least 6% of valid vote in Lok Sabha election held in that state and secure one seat in Lok Sabha from that state. लोकसभा इलेक्शन के ड्यूरिंग अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को 6% वोट मिलता है प्लस 1 लोकसभा सीट अगर वो विन करने में सक्सेस होता है तो इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट, 3% ऑफ असेंबली सीट्स और 3 सीट्स मिनिमम मस्ट विन एट लीस्ट 3% ऑफ द टोटल असेंबली सीट्स और एट लीस्ट 3 सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। टोटल असेंबली सीट्स का 3% अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी विन करने में सक्सेस हो जाती है उस पॉलिटिकल पार्टी को स्टेटस गिवन किया जा सकता है। नेक्स्ट, वन ऑफ द एवरी 25 लोकसभा सीट्स मस्ट विन 1 लोकसभा सीट आउट ऑफ एवरी 25 सीट्स एलोकेटेड टू द स्टेट। किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए जितना लोकसभा सीट एलोकेट की गई हैं उन सीट में एवरी 25 में से अगर 1 सीट कोई भी पॉलिटिकल पार्टी विन करने में सक्सेस हो जाती है तो उस पार्टी को स्टेट पार्टी का स्टेटस गिवन किया जा सकता है। नेक्स्ट, 8% वोट शेयर इट मस्ट सिक्योर एट लीस्ट 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन अ स्टेट आइदर इन असेंबली इलेक्शन और लोकसभा इवन इफ इट विंस नो सीट्स। किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर असेंबली इलेक्शन में या लोकसभा इलेक्शन में 8% वोट अगर मिलता है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को स्टेटस गिवन किया जा सकता है, चाहे यहाँ पर उसने कोई सीट विन की है या नहीं की है, बट कंडीशन यह है कि 8% उसको सिक्योर करना होगा वोट। किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी कब डिक्लेयर किया जा सकता है? द रजिस्टर्ड पार्टी मस्ट मीट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 6% वोट इन 4 स्टेट्स प्लस 4 लोकसभा सीट्स मस्ट सिक्योर एट लीस्ट 6% ऑफ वॉलिड वोट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन इन 4 और मोर स्टेट्स एंड विन एट लीस्ट 4 लोकसभा सीट्स फ्रॉम एनी स्टेट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर लोकसभा या असेंबली इलेक्शन में 6% वैलिड वोट अगर सिक्योर करता है स्पेशली 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट के अंदर और एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट्स को वो विन करने में सक्सेस हो जाता है, इस तरह की पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस गिवन किया जा सकता है। नेक्स्ट, 2% लोकसभा सीट्स फ्रॉम 3 स्टेट पॉलिटिकल पार्टी मस्ट विन एटलीस्ट 2% ऑफ द टोटल लोकसभा सीट्स फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर टोटल लोकसभा सीट्स का 2% विन करने में सक्सेस हो जाता है और ये जो 2% है ये एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट का ये विनिंग होना चाहिए। इट मीन्स 3 डिफरेंट स्टेट के अंदर अगर 2% लोकसभा सीट्स विन करने में कोई पार्टी सक्सेस हो जाती है, इट मीन्स अबाउट 11 सीट्स अगर वो विन कर लेती है उस पार्टी को नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया जा सकता है। Recognized as state party in 4 states. If a political party is recognized as a state party in 4 or more states, it automatically qualifies as a national party. अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को 4 या मोर देन 4 स्टेट के अंदर स्टेट पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है उस पार्टी को ऑटोमेटिकली नेशनल पार्टी के तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इशूज विद रिकॉग्नाइज्ड एंड रजिस्टर्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। Election inactivity. Many RUPPs have not contested any election since 2019, which raising doubt about their political purpose. बहुत सारे ऐसे RUPPs हैं जिन्होंने 2019 के बाद कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया है। इससे उन पॉलिटिकल पार्टीज के पर्पस से रिलेटेड कुछ डाउट रेज होते हैं। नेक्स्ट, फंडिंग डिस्क्लोजर ओपेसिटी। इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन्होंने अपना जो भी फंडिंग होता है इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए उसका डिस्क्लोजर नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक इशू है। लेस देन 5% पार्टी सबमिटेड डोनेशन रिपोर्ट रिफ्लेक्टिंग वीक कंप्लायंस विद फाइनेंशियल डिस्क्लोजर नॉर्म्स। नेक्स्ट, टैक्स लूपहोल मिसयूज। इट मे बी मिसयूज ऑफ सेक्शन 13A ऑफ द IT एक्ट। IT मीन्स इनकम टैक्स एक्ट टू क्लेम टैक्स एग्जम्पशंस डिस्पाइट जीरो इलेक्टोरल एक्टिविटी। बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट 13A के अकॉर्डिंग सेक्शन 13A के अकॉर्डिंग इन पॉलिटिकल पार्टीज को टैक्स से एग्जम्प्ट किया गया है और इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऐसा क्वेश्चन रेज किए जाते हैं कि कहीं ना कहीं इस एक्ट का मिसयूज कर रहे हैं। नो वेरीफिएबल प्रिजेंस। मैनी पार्टीज हैव नो ऑफिसेस और फंक्शनिंग बॉडीज वायलेटिंग नॉर्म्स अंडर सेक्शन 29A ऑफ RPA 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग प्रोविजन किया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उन्हें अपना एक ऑफिस स्वैप करना होगा, साथ ही फंक्शनिंग बॉडी भी उसका होना चाहिए, बट ऐसा इन पॉलिटिकल पार्टीज ने शो नहीं किया है। नेक्स्ट, इलेक्शन ईयर सर्ज। रजिस्ट्रेशन स्पाइक ड्यूरिंग इलेक्शन साइकिल ऑफन लिंक टू स्टेडी डोनेशंस फ्लो एंड प्रॉक्सी ऑपरेशंस। ये जितने भी RUPPs हैं इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत सारे यहाँ पर
डोनेशन से रिलेटेड अपनी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं किया है। और इस तरह के पार्टीज का जो सर्च दिखाई देता है वो इलेक्शन ईयर के ड्यूरिंग बहुत ज़्यादा दिखता है। एंड द टाइटल ऑफ दिस टॉपिक इज व्हाट इज वे फॉरवर्ड। आगे इसको इम्प्लीमेंट बेटर करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म किए जा सकते हैं। नंबर वन, डीलिस्टिंग डोरमेंट पार्टीज। इलेक्शन कमीशन मस्ट पीरियडिकली रिमूव नॉन फंक्शनल एंटिटीज फ्रॉम इट्स रजिस्टर। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो टाइम टू टाइम नॉन फंक्शनल एंटिटीज को अपने रजिस्टर से रिमूव करें। फॉर एग्जांपल, करंट मूव टू डिलिस्ट 345 RUPP। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन करंट में अबाउट 345 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को डिलिस्ट करने जा रहा है। नंबर टू, स्ट्रेंथन रजिस्ट्रेशन नॉर्म, इंक्लूड स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स एंड मैंडेटरी पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट करें। नेक्स्ट, नीड टू रेगुलर ऑडिट। इनएक्टिव RUPPG शुड कम अंडर IT स्क्रूटिनी एंड इलेक्शन कमीशन कंप्लायंस चेक। जितने भी ये रजिस्टर्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका रेगुलर बेस पर ऑडिट होना जरूरी है। नेक्स्ट, डिजिटल ओवरसाइट टूल नीड टू प्रमोट पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम PPRTMS फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड रियल टाइम स्टेटस अपडेट। ट्रांसपेरेंसी एंड रियल टाइम स्टेटस अपडेट के लिए पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम की नीड है। पब्लिक डिस्क्लोजर, इवन पॉलिटिकल पार्टी मस्ट अपडेट पार्टी स्टेटस ऑडिट रिपोर्ट फिलिंग एंड कंप्लायंस हिस्ट्री। एवरी पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि वो अपना पार्टी स्टेटस अपडेट करें एंड रिपोर्ट फिलिंग, जो भी ऑडिट रिपोर्ट है उसको फाइल किया जाए एंड कंप्लायंस हिस्ट्री उसका जो भी है उसको अपडेट किया जाए। Conclusion: the delisting of inactive, registered and unrecognized political parties is a long-waiting reform to clean up the electoral landscape. Electoral landscape को clean up करने के लिए RUPP एक लॉन्ग वेटिंग रिफॉर्म के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। इट वुड बी इंश्योर दैट पॉलिटिकल प्रिविलेजेस आर नॉट मिसयूज्ड फॉर टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग। ये भी इंश्योर करना होगा कि पॉलिटिकल प्रिविलेजेस जो इन पॉलिटिकल पार्टीज को दिए हुए हैं कहीं इसका टैक्स इवेजन के तौर पर एंड मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पर मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है। Strengthening political registration, political party registration, enforcing accountability, and regular audits are essential to uphold democratic transparency and electoral integrity. डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी एंड इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथ करना होगा, अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रेंथ करना होगा, साथ ही रेगुलर ऑडिट पर फोकस करना होगा।